जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 ओम नमः। बोलेंगे सब लोग। ओम नमः। ये ओम पंच परमिष्टि का प्रतीक है। हमारे पापों का क्षय करने वाला है। हमारे संघर्षमय जीवन को सहज बनाने वाला है और हमारे सारे संकटों को काटने वाला ये ओम है। हम ओम को नमस्कार करके पंच परमिष्टि को नमस्कार करें शुद्ध हृदय से। जिस प्रकार प्रकृति यहाँ पर हरियाली में छाई हुई है, सर्वत्र जहाँ तक दृष्टि चली जाती है वहाँ पर हरियाली ही हरियाली है। झरने जिस प्रकार प्राकृतिक रूप से झरते जा रहे हैं, उसी प्रकार हम ओम का हृदय से उच्चारण करके अपने आप में झरते रहे, सारे विकारों को दूर करें और अपने आत्मा का कल्याण करें। ओम का उच्चारण सारे धर्म और दर्शनकार करते हैं और ओम में लोग समाहित है हमारे आराध्य। इसीलिए ओम जो मंत्र होते हैं, मंत्र के बीजाक्षर के एक सर्वश्रेष्ठ मंत्र बीजाक्षर मंत्र ओम है। बिना ओम के कोई मंत्र नहीं बनता। ये हम लोगों का सौभाग्य है। सहज होकर के हृदय से प्रकृति के रूप में ढल करके हम भी ओम का उच्चारण करें और ओम को नमन करके पंच परमिष्टि को नमस्कार करें, उनका याद करें और अपने पापों को काटें। ओम नमः। मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आप ज्ञान मुद्रा में ओम नमः का उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से तुम्हारा हृदय को बल मिलेगा। सारे बुद्धि की बीमारियां और हृदय की बीमारियां समाप्त हो जाएंगे और अनेक प्रकार के विशुद्ध भावों से करेंगे। आपके सारे अंदर के विकार, आपके सारे पाप बाहर निकल जाएंगे। आप शांति महसूस करेंगे, सहज महसूस करेंगे, सुख और शांति का अनुभव करेंगे। ओम नमः। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आचार्य कुंद भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, सागर जी महाराज की, जंगल वाले बाबा की। संसारी प्राणी अनादिकाल से राग और द्वेष में आमूल चूर डूब गया है। किसी भी संसारी प्राणी को देखो, राग द्वेष के कारण दुख पा रहा है। राग और द्वेष के कारण आश्रय और बंद कर रहा है। राग द्वेष संसारी प्राणी क्यों करता है? आचार्यों का कहना है राग द्वेष संसारी प्राणी मोह के कारण करता है। मोह के ही दो भेद है, राग और द्वेष। बिना मोह के संसारी प्राणी राग और द्वेष नहीं कर सकता है। और इतना ही नहीं, इसी राग और द्वेष के कारण ही संसारी प्राणी धीरे धीरे उनका राग और द्वेष ईर्ष्या में बदलने लगता चला जाता है।
यदि राग द्वेष करते करते जब अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, तब वह राग और द्वेष क्या कर जाता है, ईर्ष्या में बदलता चला जाता है। बंधुओं, मनुष्य ईर्ष्या भी क्यों करता है? राग द्वेष के कारण ईर्ष्या करता है। और मनुष्य हीन भावना के कारण क्या करता है? ईर्ष्या भाव रखता है। मेरी भावना में कुछ पंक्तियाँ आती है, इतने सुंदर लिखा गया है, उसमें कह दिया गया है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरे। दूसरों की बढ़ती को देख करके अपने मन में हीन भावना आने के कारण संसारी प्राणी मनुष्य क्या करता है? दूसरों के प्रति ईर्ष्या करना प्रारंभ कर देता है। थोड़ा सा देख लेना, जब कभी भी आपके मन में ईर्ष्या के भाव आ जाते हैं, किसके कारण? हीन भावना के कारण, अथवा दूसरों की बढ़ती को नहीं देख पाने के कारण। थोड़ा सा विचार कर लेना, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरे। यदि हम इतने भी पालन कर ले तो निश्चित रूप से हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जब दूसरों का आगे बढ़ना हमें सहन नहीं होता है, तब हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं। दूसरों का आगे बढ़ना जब हमें सहन नहीं हो पाता, तब हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं। दूसरों का विकास हमें जब सहन नहीं होता है, तब हम क्या करने लगते हैं? ईर्ष्या भाव करने लगते हैं। आपके कोई शत्रु नहीं है, शत्रु आपके प्रति ईर्ष्या भाव क्यों करता है? क्योंकि आपको विकास को देख नहीं पाता, इसलिए शत्रुता को बढ़ा लेता है, ईर्ष्या भाव को बढ़ा लेता है। आपके आगे बढ़ते हुए को देख नहीं पाता, इसलिए ईर्ष्या भाव बढ़ता चला जाता है। बंधुओं, आपकी सफलता सहन नहीं होने के कारण सामने वाला आपसे ईर्ष्या करने लगता है। इसीलिए तब वह व्यक्ति धीरे धीरे ईर्ष्या करने लगता है और धीरे धीरे ईर्ष्या के कारण जलता है और कुढ़ने लगता है और कुंठित होने लगता है। ईर्ष्या आदमी को जलने के लिए मजबूर कर देती है और कुंठित कर देती है, और कुड़न भी सिर्फ ईर्ष्या के कारण है। व्यक्ति कुंठित क्यों हो जाता है? उनकी कुशलता क्यों समाप्त हो जाती है? जब वे अपने दूसरों की ईर्ष्या को, दूसरों के विकास को जब पचा नहीं पाता है और स्वयं कुछ नहीं कर पाता है, तब वह कुड़ने लगता है और कुंठित होने लगता है। बंधुओं, आज हमें सोचना है, दुनिया में धर्म करने के लिए बहुत सारे मंदिर बने हैं, लेकिन अधर्म करने के लिए कोई मंदिर नहीं बना है। अधर्म कहाँ करते हैं? धर्म के नाम पर भी अधर्म करने वालों, थोड़ा सा सोच लेना। दुनिया में बहुत सारे मंदिर है धर्म करने के लिए, लेकिन अधर्म करने के लिए कोई मंदिर नहीं बनाया गया है। पर वह अधर्म का कोई मंदिर नहीं बना है, और यह राग द्वेष ही अधर्म का कारण है। राग द्वेष ईर्ष्या भाव आदि ही आश्रय और बंध का कारण है, और यही संसार परिभ्रमण का कारण है। बंधुओं, इन्हीं राग द्वेष और ईर्ष्या आदि के कारण ही धर्म अधर्म में बदलने लगता है। मैं बार बार कहता रहता हूं, यदि परस्पर में एक दूसरे के प्रति राग अथवा द्वेष भाव है, तुम द्वेष भाव के कारण कहीं धर्म से द्वेष करके न बैठना। क्योंकि दूसरों के प्रति द्वेष भाव के कारण यदि वह धर्म कर रहा है, तो वो धर्म को भी तुम अधर्म कहना प्रारंभ कर दोगे, तो धर्म से द्वेष कर बैठोगे और अनर्थ हो जाएगा, तुम्हारा जीवन नरक में बन जाएगा। तुम परस्पर के एक दूसरे के द्वेष के कारण कहीं धर्म से द्वेष करके नहीं बैठना। थोड़ा सा विचार कर लेना, इन्हीं राग द्वेष ईर्ष्या आदि के कारण ही धर्म अधर्म में बदलने लगता है। देव शास्त्र गुरु आदि आयतन भी अनायतन में बदलने लगते हैं। यदि आप अधर्म आश्रय बंध संसार परिभ्रमण आदि से बचना चाहते हैं, तो क्या करो? कुछ मत करो, राग द्वेष ईर्ष्या आदि से बचो। तुम अपने दुख से बचना चाहते हो तो राग द्वेष से बचो। आश्रय और बंध से बचना चाहते हो, संसार परिभ्रमण से बचना चाहते हो, संकट से बचना चाहते हो,
तो ईर्ष्या से बचो। बंधुओं, याद रखना, दूसरे की बढ़ती को देख जलते भुनने से बचे और असहिष्णुता से बचे, और अपने मन में अंदर जो हीन भावनाएं जागृत हो रही हैं उन हीन भावनाओं से बचे। निश्चित रूप से तुम ईर्ष्या से बच जाओगे, राग द्वेष से बच जाओगे, कर्म बंध से बच जाओगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसी असहिष्णुता और इसी ईर्ष्या के कारण, इसी हीन भावना के कारण मनुष्य एक दूसरे के साथ अजीबोगरीब व्यवहार करने लगता है, अजीबोगरीब आचार विचार को धारण कर लेता है। जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, सब करने को तैयार हो जाता है। किसके कारण? राग द्वेष और ईर्ष्या के कारण। हमें अपने भाई के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हम जानते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? राग द्वेष और ईर्ष्या के कारण। जो आचार उनको करना चाहिए, जो विचार उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सब करने लग जाता है। अपने इतना ही नहीं, अपने माँ बाप के साथ भी कितने कैसे कैसे भाव करने लग जाता है। बंधुओं, मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी धाक जमाने के लिए दिखावा करने लगता है। राग द्वेष करने वाला, ईर्ष्या भाव रखने वाला, असहिष्णु और अपने को हीन भावना से देखने वाला व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और अपने धाक जमाने के लिए दिखावा भी करने लगता है। स्वयं को ज्ञानी समझ लगता, मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं किसी से कम नहीं हूँ और मैं समझदार हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं इस प्रकार से अनेक प्रकार की बातें करने लगता है। और इतना ही नहीं, मैं सब जानता हूँ, मैं सब समझता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इस प्रकार की बातें करने लगता है। वह हीन भावना के कारण ही व्यक्ति, असहिष्णुता के कारण ही व्यक्ति ईर्ष्या और राग द्वेष के कारण ज़्यादा बोलने लगता है। इतना ही नहीं, वह ज़्यादा समझाने भी लगता है। समझ लेना, कोई ज़्यादा बोल रहा है, या तो खुशी में बोल रहा है, या तो हीन भावना के कारण बोल रहा है, या तो अहंकार के कारण बोल रहा है। या तो खुशी में बोल रहा है, या तो हीन भावना के कारण बोल रहा है, या तो अहंकार के कारण बोल रहा है। ज़्यादा बोलने का इतने ही कारण है बंधुओं, याद रखना, ये सब सिर्फ ईर्ष्या के कारण ही है। ज़्यादा बोलना, ज़्यादा समझाना आदि हीन भावना, मतलब लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं, लोगों को ये दर्शाना चाहते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं भी समझता हूँ। ये हीन भावना उनसे ज़्यादा बुलवाती है, ये अहंकार उनको ज़्यादा बोलने के लिए बाध्य करती है। बंधुओं, वो ईर्ष्या, ये राग द्वेष के कारण वो अधिक बोलने लगता है, अधिक समझाने लग जाता है। वास्तव में समझने का समय में भी वो समझाना प्रारंभ कर देता है। सिर्फ ये ईर्ष्या के कारण और राग द्वेष के कारण ये, और हीन भावना और अहंकार के कारण है। बंधुओं, एक बार की बात है, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो था, और उन्होंने अपने मित्र से एक सलाह मांगा और उन्होंने की परामर्श मांगा कि जो हमारे ऑफिस में जो एक युवक काम करता है, एक लड़का काम करता है, मैं उसको प्रमोशन करना चाहता हूँ, मैं उसका प्रमोशन करना चाहता हूँ, बहुत बड़े ऑफिसर बनाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? क्यों, क्या हो गया? मित्र ने पूछा कि वो ज़्यादा बोलता है और गोपनीय दस्तावेज के ऊपर वो इनका ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इन दो के कारण मैं दुविधा में हूँ। आप थोड़ा सा मेरे को क्या कर देना, परामर्श दे देना, और क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सुनने के बाद अनावश्यक, उनके पास योग्यता तो है लेकिन वह बहुत ज़्यादा बोलता है, और इतना ही नहीं, वह निजी और महत्वपूर्ण गोपनीय रहस्य सबको बताता चला जाता है। जब मित्र ने उसका विश्लेषण किया और उनकी चर्चा भी की, उनके साथ रह करके देखा, उनने महसूस किया कि वह अपने आप को बहुत गरीब घराने का व्यक्ति था और वह गरीबी में पला बड़ा हुआ था, और उनको ये सभी लोग बड़े लोग हैं और मैं भी बड़ा हूँ और मेरे पास भी सब कुछ है, ये बताने के दृष्टि से वो ये सब। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा